देश के 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान। यूपी में 7, मणिपुर में 2, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में 1 चरण में होगा मतदान। 10 मार्च को सभी राज्यों के आएंगे नतीजे। मतदान की सीमा 1 घंटे बढ़ाई गई। यूपी में 10 फरवरी को पहले, 14 फरवरी को दूसरे, 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान, 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी में 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होगा। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 5 राज्यों में 6090 सीटों पर होगा चुनाव। 24 लाख से ज्यादा नए मतदाता इस बार वोटिंग करेंगे। यूपी में 29% मतदाता पहली बार मतदान देंगे। 15 जनवरी तक रैली, जनसभा, रोड शो पर रोक। विजय जुलूस भी मनाने पर मनाही। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों की इजाजत। रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक। 80 साल से अधिक उम्र के लोग, दिव्यांग और कोरोना पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं मतदान। प्रत्याशी सुविधा ऐप से ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि ईवीएम पर अब कोई चिंता नहीं, सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद हरकत में लखनऊ नगर निगम, राजनीतिक दलों की होर्डिंग हटानी शुरू। यूपी में चुनाव की घोषणा के बाद नोएडा में हटाए गए पार्टियों के पोस्टर। यूपी के गाजियाबाद में भी प्रशासन ने हटवाए पोस्टर, बैनर। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हटाए गए। आचार संहिता लगते ही लखनऊ में हटने लगे बैनर और पोस्टर। अखिलेश और सीएम योगी के बीच शुरू हुआ डिजिटल वॉर। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि वो जो वादे करके मुकर गए, उनके झूठ के पुतले उतर गए। योगी ने ट्वीट करके कहा कि हार मान गए बबुआ। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, ये सब घोषणावीर हैं। रैली पर बैन से नाराज अखिलेश ने डिजिटल प्रचार पर उठाया सवाल। बीजेपी की तरह नहीं है हमारा सिस्टम, सीएम ने कहा कि चुनाव से पहले अखिलेश ने मानी हार। पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा कि नियम सबके लिए है तो हमें नहीं परेशानी, हम घर घर जाकर करेंगे प्रचार। पंजाब पुलिस की 32 पन्नों की रिपोर्ट से खुलासा। एसपीजी ने पहले ही पंजाब पुलिस को दी थी जानकारी। पीएम के सड़क के रास्ते जाने की बात कही थी। पंजाब सरकार ने पहले ही एक सीक्रेट सुरक्षा और रूट प्लान किया था तैयार। 4 जिलों के ऑफिसर्स के अलावा कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, पीएम को कोई खतरा नहीं था, खुली वादियों में घूमकर चले गए। पंजाब के सीएम ने हाथ जोड़कर पीएम पर कसा तंज, कहा कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट था प्रधानमंत्री जी, कहिए तो महामृत्युंजय पाठ करा दूं। पंजाब के नए डीजीपी का नाम का ऐलान, वीरेश कुमार भावरा बनाए गए हैं डीजीपी। पंजाब में 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। फिरोजपुर एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस का भी हुआ तबादला। पंजाब में माहौल खराब करने की साजिश में पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक। देश में 24 घंटे में 1,58,000 से ज्यादा केस, 324 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 80,000 से ज्यादा मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए कल से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में 15 फरवरी तक स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम, स्पा सब बंद। 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे मॉल और सैलून। धारावी फिर बना है कोरोना का एपिसेंटर। पिछले 5 दिनों में धारावी में 350 से ज्यादा कोरोना केसेस मिले हैं। धारावी में इतने ज्यादा केस मिलने के बाद भी लोग नहीं है सतर्क। अब भी 15% लोगों ने वैक्सीन की 1 डोज नहीं ली है। संसद भवन में कोरोना ने मचाया कोहराम। 400 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। दिल्ली में हर रोज करीब 10,000 कोरोना के सेल्फ टेस्टिंग किट की हो रही है बिक्री। सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन के दिए आदेश। दिल्ली सरकार कोरोना पेशेंट्स के लिए 5,650 नॉर्मल बेड और 2,075 आईसीयू बेड का इंतजाम करेगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 14 अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स पर कोरोना के मरीजों के लिए बढ़ाए जाएंगे बेड। दिल्ली में दिखाई दे रहा है वीकेंड कर्फ्यू का असर। देर रात सुनसान नजर आई राजधानी की सड़कें। दिल्ली में कोविड कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती, रात में सड़कों पर घूम रहे लोगों से पूछताछ। पंजाब में कोरोना के 3,643 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 14% से ऊपर। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,526 नए केस मिले। आरजेडी ने अपना पटना कार्यालय बंद किया। ताजनगरी आगरा में कोरोना के 271 नए केस मिले हैं। फिर भी शनिवार को करीब 10,000 सैलानी ताजमहल देखने भी पहुंचे। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की परिक्रमा बंद की गई। प्रसाद वितरण भी बंद। कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए फैसला लिया गया। कल शाम से कोविन पोर्टल पर प्रिकॉशनरी डोज के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। भुवनेश्वर में एयरपोर्ट पर किया जा रहा है यात्रियों का कोविड टेस्ट। रोजाना करीब 12,000 लोगों को हो रही है की जांच। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री पर पोस्टर, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की अपील। एमपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को दिए टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से आयु रक्षा और उपयोग करने की अपील की। आयुष मंत्रालय की किट में च्यवनप्राश, अणु तेल, सपशनीवटी और काढ़े को किया गया है शामिल। कोविड के बीच हज यात्रा को संभव बनाने की कोशिश। मुंबई में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की
प्रशिक्षकों के कार्यक्रम में शुरुआत। तमिलनाडु के मदुरई के उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, साप्ताहिक बाजार में देखी खरीदारों की भीड़। पश्चिम बंगाल में 50% क्षमता के साथ पार्लर को रात 10 बजे तक खोलने का आदेश, फैसले पर पार्लर व्यवसायी खुश। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारों में दर्शन की मिली छूट, आज वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद मिली इजाजत, बिना मास्क थर्मल स्क्रीनिंग के नहीं मिलेगी एंट्री। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कोरोना पॉजिटिव, बच्चे भी कोरोना संक्रमित। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पहुंचा है कोरोना, पत्नी और बेटा बहू संक्रमित। बीजेपी के सूर्य नमस्कार दिवस पर बवाल, जेडीयू एमएलसी बोले कि अल्लाह ने पैदा किया सूरज, नहीं कर सकते आराधना। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, कहा कि जिस दिन मुसलमानों के हाथ में सत्ता आई, हिंदुओं को हिंदुस्तान में सिर छिपाने की भी नहीं मिलेगी जगह। यूपी मेट्रो के एमडी कुमार केशव ने आगरा मेट्रो परियोजना का लिया जायजा, मेट्रो डिपो का भी किया निरीक्षण। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन, कुलपति से मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के इस्तीफे की मांग। नर्सिंग स्टाफ ने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पर लगाया नर्सिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारने का आरोप, विरोध में जोरदार हंगामा। राजस्थान के जयपुर के बस्सी गांव में लड़कियों ने खोली खास तरह की लाइब्रेरी। जयपुर में बनी रूरल लाइब्रेरी में पढ़ाई के साथ लड़कियों को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। गुजरात के सूरत में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2022 का आयोजन, देश भर के मैन्युफैक्चरर्स के हिस्सा लिया। 22 साल बाद दिल्ली में जनवरी महीने के अंदर सबसे ज्यादा बारिश से दिल्ली वाले बतर। भारतीय सेना के जवानों ने कुपवाड़ा में तंगधार सेक्टर के बर्फ से ढके पहाड़ों पर किया खुखरी डांस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ से ढके पहाड़, बर्फबारी की शानदार तस्वीर सामने आई। राजौरी में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक, बर्फ के बीच पर्यटकों ने डांस किया। पुंछ के मुगल रोड और आसपास के पहाड़ों में बर्फबारी, घाटी के सभी इलाकों में तापमान 0 से नीचे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद, काजीगुंड में लगी वाहनों की लंबी कतार। बर्फबारी के बीच काजीगुंड में फंसे पर्यटक, रास्ता बंद होने से परेशानी। शिमला में बर्फबारी से शहर पर ढकी सफेद चादर, मौसम का लुत्फ लेते नजर आए पर्यटक। रिलायंस ने न्यूयॉर्क के लग्जरी होटल मैंडरीन ओरिएंटल को 9 करोड़ 81 लाख रुपए डॉलर में खरीदा। हैदराबाद में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली के मयूर विहार में संचालित कॉल सेंटर पर छापा, 8 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में कैब के अंदर शव मिलने के केस में पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एयरफोर्स के जवान आदित्य तिवारी की हत्या, जांच के लिए एसआईटी का गठन। तीसरे और निर्णायक टेस्ट के लिए टीम इंडिया पहुंची केप टाउन, चार्टर्ड प्लेन से पहुंची। केप टाउन पहुंचने पर टीम इंडिया का स्वागत हुआ, होटल में खिलाड़ियों के लिए बजाया गया भारतीय संगीत। 11 जनवरी से खेला जाएगा तीसरा टेस्ट, सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। तीसरे टेस्ट में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खेलने पर सस्पेंस, दूसरे टेस्ट के दौरान पैर में चोट लगी थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी रवाना, एयरपोर्ट पर नजर आए सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड को 1 विकेट खोकर 64 रन का बनाया, काउटली 51 और मलान 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 388 रनों का लक्ष्य दिया, इंग्लैंड को आखिरी दिन आते आते 301 रन बनाने की चुनौती। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 265 रन बनाकर घोषित की। उस्मान ख्वाजा ने दूसरी पारी में लगाया शतक। उस्मान ने नाबाद 101 रनों की पारी खेली, कैमरून ग्रीन ने 74 रन और उस्मान ख्वाजा ने दोनों पारियों में शतक लगाया। इंग्लैंड की तरफ से स्पिनर जैक लीच ने 4 विकेट लिए, मार्क वुड को 2 खिलाड़ी आउट करने का मौका मिला। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट शुरू, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर खोली गेंदबाजी। न्यूजीलैंड ने बिना विकेट खोए 92 रन बनाए, टॉम लेथम 66 और विल यंग 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेस्टइंडीज ने आयरलैंड को पहले वनडे में 24 रनों से हराया, आयरलैंड की टीम 245 रन बनाकर ऑल आउट। वेस्टइंडीज ने 270 रनों का दिया था लक्ष्य, वुक्स ने 93 और कप्तान पोलार्ड ने 69 रन बनाए। लेबनान में कोरोना को लेकर लगाई गई नई पाबंदियों का विरोध किया गया, सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। नई पाबंदियों के मुताबिक रेस्टोरेंट या होटल में जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट या फिर नेगेटिव RT-PCR चाहिए। अमेरिका में बढ़ते कोरोना केस और ठंड की मार, अब तक हजारों स्कूल बंद। जो स्कूल अभी खुले हैं उनमें स्टाफ की कमी, कई क्लास को करना पड़ा है बंद। अमेरिका के उत्तर पश्चिम इलाकों में बर्फबारी और बारिश का कहर, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने। पहाड़ों पर एवलांच का बना खतरा, कई बड़े रास्तों को बंद करना पड़ा। अमेरिका को न्यू इंग्लैंड में आया बर्फीला तूफान, कई जगहों पर 1 फुट तक जमी बर्फ। बर्फबारी की वजह से आने वालों को हुई परेशानी, एक फ्लाइट को भी रद्द करना पड़ा। इक्वाडोर में ज्वालामुखी से लगातार निकल रही है लावा और राख, आसमान में उठा धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों पर फिलहाल कोई खतरा नहीं, लोगों को सतर्क रहने को कहा। सरकारी एजेंसियों ने सरकारी किया वीडियो जारी किया, आखिरी बार 2015 में सक्रिय हुआ था ज्वालामुखी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।